तो देखो इस वाली वीडियो के अंदर एज यूजुअल हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर जो अपडेट्स है वो कवर करेंगे, लेकिन रोमन रेंज के लिए और उनकी फैमिली के लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ रिसेंटली सामने आई है। बिकॉज उनके फादर यानी कि रोमन रेंज के फादर सीका एनॉय रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं। सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी एज ऑलवेज न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन रोमन रेंज का रिसेंट टाइम में जो पहला एक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन है, उन्होंने फैंस को थैंक्स है, उन्होंने अपने डैड के बारे में बात की, सीका एनॉय जो कि रिसेंटली पास अवे हुए, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ पैट मैकाफे के साथ में। पैट मैकाफे भी अगर तुमने देखा होगा वो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर अपीयर नहीं हुए थे और सभी को ऐसा लग रहा था कि जो पूरा सीन चल रहा है ना कि क्यों आया नहीं पैट मैकाफे, वो इसलिए है क्योंकि उनके वायर्ड सिक के साथ में स्टोरी लाइन चल रही है और 2-3 बार उनकी जो लाइव स्ट्रीम है वो हाईजैक हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल में रीजन ये नहीं था। पैट मैकाफे शो के ऊपर रिसेंटली एक बार फिर से पैट आते हुए नजर आए और पैट ने रिवील किया उनके जो फादर इन लॉ एक्चुअल में वो पास अवे हो गए थे लास्ट नाइट में, उनकी डेथ हो गई थी। दैट्स वाई उन्हें एकदम इमरजेंसी जाना पड़ा और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक इमरजेंसी लीव भी ली थी और ये वो रीज़न है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ वाले एपिसोड के ऊपर अप्लाई नहीं हुए। एंड इवन यहाँ पर हमारे पैट मैकाफे कहते हैं भाई अगर तुम किसी को कहते हो लव करते हो तो उसे बता देना चाहिए, ऐसा कुछ करके उन्होंने पूरा डाला अपने ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम वगैरह के ऊपर, कहा भी है, ट्विटर के ऊपर भी डाला है। तो ये एक्चुअल में रीज़न है, कोई स्टोरी लाइन का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं था कि पैट मैकाफे क्यों नहीं आए थे मंडे नाइट रॉ के अंदर। एक्चुअल में कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसके कारण उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ गई थी। बाद में रोमन रेंज और सोलो के बारे में एक बार फिर से करने वाला हूँ। देखो रोमन के बारे में हम लोग शो के कह रहा हूँ, सॉरी, वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। लेकिन रिसेंटली पॉल हेमन ने एक बार टीज कर डाली है कि मे बी इन दोनों का जो मैच है रोमन वर्सेस सोलो का वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने वाला है। पॉल हेमन ने किया क्या है, उन्होंने अपने ऑफिशियल जो उनका फेसबुक वाला अकाउंट है उसके ऊपर डाली है एक पोस्ट जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और बेसिकली यहाँ पर वो जो आता है ना मेटल वाली फिगर्स, वो है बीच में पॉल हेमन खड़े, एक तरफ है हमारे रोमन रेंज, दूसरी तरफ है सोलो। तो ये कुछ पॉल हेमन ने जब पोस्ट किया तो फैंस का ऐसा बिलीव है कि सीधा सीधा जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि भैया देखो क्या होने वाला है कि रोमन रेंज और सोलो का मैच होने वाला है। जब भी हमारे ट्राइबल चीफ वापस आएंगे तो पॉल हेमन का जो टीज है वो कहीं ना कहीं चांसेस और बढ़ाता है, हाइप और बढ़ाता है कि रोमन वर्सेस सोलो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा। पॉल हेमन ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजन के अंदर है इस पूरे फैक्शन में, बट आई रियली होप रोमन रेंज जल्दी आके बचा ले हमारे पॉल हेमन को सोलो सिकोई की पूरी ब्लड लाइन से। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार ये अलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है। अलेक्सा ब्लिस जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से करंटली एब्सेंट थी, वो रिसेंटली अपीयर नहीं हुई है और उनकी प्रेगनेंसी वगैरह वाली भी जो न्यूज़ है वो भी आ रही थी सामने। लेकिन रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर काफ़ी सारे फैंस का ऐसा बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो हिंट है वो ड्रॉप कर डाले कि इस तरीके से अलेक्सा ब्लिस का कमबैक होने वाला है। हुआ क्या कि बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर हम लोग देख रहे थे कि प्रोडक्शन ट्रक डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने दिखाया और इस प्रोडक्शन ट्रक के पीछे अलेक्सा ब्लिस देखने के लिए मिल रही थी। अब जो ट्रिपल एच आ रहा है ना उसके अंदर तुम लोग छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर डेफिनेटली नहीं कर सकते हो। जो ट्रिपल एच है धीरे धीरे करके चीज़ें प्लांट करते हैं, ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। मैं जब से ट्रिपल एच पूरे इंचार्ज हुए हैं वो छोटे छोटे हिंट ड्रॉप करते हैं, जैसे मान लो कभी द रॉक का हिंट ड्रॉप हो रहा था, फिर रॉक आ गए थे, तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती है इस पूरी ट्रिपल एच एरा के अंदर। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि जो अलेक्सा ब्लिस वाली चीज़ रिसेंटली आई है सामने ना, तो ये एक तरह का तुम ऐसे नहीं कह सकते भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे हवा में कर डाला है। हो सकता है मे बी इसके पीछे रीजन और अलेक्सा ब्लिस का भी जो कमबैक है काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा। वैसे ये वही हॉरर वाली गिमिक है जिसमें अलेक्सा ब्लिस लास्ट टाइम पे थी। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल ये कुछ अपडेट मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। अब मैं बात अंकल हाउडी एंड बो डैलस के बारे में करूंगा बिकॉज रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर इनका भी जो सेगमेंट है वो हमें देखने के लिए मिला था और एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बो डैलस और अंकल हाउडी को अलग अलग तो फीचर कर रहे थे और ऊपर से यहाँ पर ये बात सामने आई कि बो डैलस क्या सोचते हैं ब्रे वाइट के पास अवे होने के बारे में, जो कि मुझे बहुत सरप्राइज लगा। मुझे लगा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीज़ों को ऐसे यूज़ करेगी। बाय द वे हुआ क्या कि अब रिसेंटली कुछ बातें आ रही सामने, बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे जो बो डैलस एंड अंकल हाउडी का सेगमेंट है वो हाईएस्ट वॉच्ड सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा रेटिंग, सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप इसी सेगमेंट की आई है। सो ये कुछ भी फिलहाल अपडेट्स आ रही हैं सामने मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि जो फैंस हैं उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी है सेगमेंट के अंदर। बाकी आई रियली होप अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे कंटिन्यू कर रही तो क्यों ना बो डैलस अंकल हाउडी के और भी सेगमेंट्स दिखाए जाने वाले टाइम में। इससे बो डैलस की जो इंडिविजुअल हाइप आई गेस वो भी अच्छी खासी बनने वाली है और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतनी अच्छी जो व्यूवरशिप सॉर्ट ऑफ है वो रिसीव हो रही है तो मुझे लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई सेगमेंट्स की तरफ और बढ़ेगी। अब बात करते हैं हमारे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में। रिसेंटली जो रॉ का एपिसोड था शो पर बहुत सारी चीज़ें हुई और शो के मेन इवेंट के अंदर हमने चैंपियनशिप मैच देखा, टाइटल चेंज हुआ, सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रीस्ट, ये सभी थे। उनके मैच में भी एक अच्छी खासी स्टिपुलेशन ऐड हो गई है कि भाई अगर डेमियन प्रीस्ट जो है वो हार जाते हैं उन्हें जजमेंट डे लीव करना पड़ेगा। सेथ अगर हार जाते हैं तो उन्हें कभी भी डेमियन प्रीस्ट की वर्ल्ड टाइटल का शॉट नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात करें मंडे नाइट रॉ के रेटिंग्स के बारे में तो जो रॉ की रेटिंग्स है सॉरी वो आ चुकी है सामने। इस हफ्ते व्यूवरशिप पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी है। इस हफ्ते रॉ की रेटिंग्स आई है 1.814 मिलियन व्यूवर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो व्यूवरशिप है वो 1.740
1.47 मिलियन व्यूवरशिप थी। तो चलो फाइनली मंडे नाइट रॉ के लिए अच्छी न्यूज़ है कि जिस तरीके से ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरीके से रॉ के शोज इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनली मंडे नाइट रॉ को इस हफ्ते जो रेटिंग्स है वो भी अच्छी खासी मिली हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी से लास्ट अपडेट के बारे में। इस बार ट्रिपल एच एंड WWE के आने वाले टाइम में कुछ मैसिव चेंजेस के बारे में जुड़ी है। हम लोग जानते हैं अगले साल WWE वाले शिफ्ट हो जाएंगे पूरे तरीके से और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ होस्ट करवाएंगे। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रहा है, ऑफकोर्स चीज़ें बहुत चेंज होंगी, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर में बताया भी था। लेकिन वह क्या ट्रिपल एच ने रिसेंटली बात कंफर्म की है कि जब ये लोग जा रहे हैं दूसरी चीज़ के अंदर या फिर ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो वहाँ पर सेंसरिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाले। क्योंकि तुम्हें याद होगा जो WWE वैसे अगर कुछ मान लो 18+ चैनल्स लगते हैं, होले शूट वगैरह ये सब चैनल्स लगते हैं, तो WWE वालों को ना वो करना पड़ता है कि भाई उन्हें बीप करना पड़ता है, उन्हें सेंसरिंग लगानी पड़ती है वहाँ पे। लेकिन अगर जब WWE नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही है तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी। WWE को इस बात की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। अगर तुम्हें लग रहा है भाई सेंसरिंग वहाँ भी चलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें याद है नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफकोर्स उससे बड़ा भी कॉन्टेंट, 18+ कॉन्टेंट भी वहाँ पर आता है। तो इसीलिए WWE को टेलीविजन के अलावा जब चीज़ें वो करेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर होस्ट, तो वहाँ पर उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि हम लोग के लिए अच्छी न्यूज़ ही एक तरह का देखा जाए। अब बहुत सारे जो प्रोमोज हम लोग को बीच में मिलता है ना कि भाई ये तो बीप डाल दे रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था, तो वो चीज़ें एटलीस्ट अब टेलीविजन पे शायद तुम्हें देखने के लिए ना मिले। हाँ ऑफकोर्स सोनी लिव वाले इंडिया के अंदर अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लग रहा है WWE को थोड़ी बहुत तो आउट ऑफ कहते हैं ना बाउंडेशन सॉर्ट ऑफ नहीं रहेगी उनके ऊपर कि उन्हें ये चीज़ नहीं रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है, तो वो इवेंचुअली उन्हें फ़ायदा ही करने वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। हाँ, रोमन रेंस को लेकर मैं सोच रहा था तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ दूंगा, लेकिन रिसेंटली रोमन रेंस और उनकी फैमिली का एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई है सामने। बेसिकली वो न्यूज़ ये कि जो रोमन रेंस के फादर है वो रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। तो ये कुछ अभी फिलहाल रोमन रेंस की फैमिली को एक डेवास्टेटिंग लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। और रोमन रेंस ने भी इसको लेकर रिएक्शन दी है कि रोमन का वैसे बाय द वे पहला एक सॉर्ट ऑफ ट्वीट था पूरे रेसलमेनिया वगैरह की पूरी चीज़ के बाद, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। रोमन रेंस ने यहाँ पर ट्विटर के ऊपर डाला है, माई फैमिली एंड आई थैंक्स एवरीवन फॉर द आउटपोरिंग ऑफ सपोर्ट इन द नेम ऑफ द फादर who will be forever be remembered as one half of the Wild Samoan tag teams. My father had a profound impact on my entire family and we are forever grateful for the foundation he built for us. There is no way to fill the void left by his passing, but my sisters and I will do our best to represent him and his legacy. Rest in power dad, we love you. यानी कि रोमन रेंस ने बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि जो उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए वो ऑडियंस का, उसके लिए जो फैंस उनको थैंक्स करना चाहेंगे, और जो उनके फादर की पूरी लेगेसी है जो कि वो बना के रखे, जो भी उन्होंने फाउंडेशन रखी सामोअन फैमिली की। ऑफकोर्स उस चीज़ को, उस वॉइड को फिल करना बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन रोमन रेंस और उनकी जो सिस्टर्स हैं, उनके जो कजिन्स हैं, वो बेसिकली पूरा ट्राई करेंगे, पूरा एफर्ट देंगे कि वो उस लेगेसी को आने वाले टाइम में कंटिन्यू कर पाए। तो ये कुछ अभी फिलहाल डेवास्टेटिंग लॉस रोमन रेंस और उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ा है। अब जो क्या कहते हैं कि रोमन रेंस के क्या रिटर्न स्टेटस है, क्या रिटर्न अपडेट है, उसको लेकर तो कुछ भी चीज़ नहीं आई है सामने, लेकिन ऑफकोर्स है पर्सनल लॉस, काफ़ी बड़ा लॉस है हमारे ट्राइबल चीफ के लिए। एंड मेरी तरफ से मोर पावर टू द ट्राइबल चीफ एंड हिज फैमिली। एंड बस इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को ये वाली मतलब वीडियो क्या ही पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो को फिर भी तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, इसकी वीडियो को रीच बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।